हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो है परीक्षा में 2.5 घंटा समय दिया जाएगा और 60 पूर्णांक आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे लिखना है आपको अंकों में और शब्दों में। तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पर लिखना है आपको परीक्षा दिनांक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी टाइप प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में यहाँ पे देख लीजिए, निर्देश लिखा हुआ है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है 288 दिन में, दूसरे में दिया है 30 दिन में और तीसरे में दिया है 365 और चौथे में दिया है 27 दिन में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपको लगा देना है 365 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में दिया है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले में इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर होगा बी नंबर वाला, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो ये आपका बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा में दिया है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। पहले में दिया है ग्रीष्म ऋतु, दूसरे में है शरद ऋतु, तीसरा है बसंत ऋतु और चौथे में है शीत ऋतु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर शरद ऋतु। तो आपको शरद ऋतु करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथा में दिया है, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है भूगर्भवेत्ता, दूसरे में है किसान, तीसरे में है व्यापारी और चौथे में है पुरातात्विद। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा डी नंबर वाला पुरातात्विद। तो आप डी नंबर सही उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। प्रश्न क्रमांक पाँचवा में दिया है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। जलचित्र, शैलचित्र, भित्ति चित्र, तेल चित्र। तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर शैलचित्र। तो आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। पहले में है पाटलिपुत्र, दूसरे में है तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर पाटलिपुत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सात में है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। पहले में है सम्राट अशोक, कनिष्क, बिम्बसार और डी में है अजातशत्रु। आपका राइट आंसर होगा बी नंबर कनिष्क। तो आप इस तरह आंसर कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वां। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है, मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। पहले ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, दूसरे में है मध्य प्रदेश, तीसरे में है पंजाब और चौथे में है राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर पंजाब। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, पंच, पार्षद, सचिव। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए नंबर सरपंच। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है, प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है सरकार की, राजा की, न्यायालय की या व्यापारियों की। तो आपका राइट आंसर होगा ए नंबर सरकार की। इसके बाद आता है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए, निर्देश में लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है, पुरातात्विद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है, पुरातात्विद पुरावस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में से किया गया है। तो आपको इस तरह 11 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए, कोई 3 लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, आपको उत्तर में लिखना है, पहले पॉइंट में लिखना है आपको, आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई। दूसरा पॉइंट है, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए तथा अनेक कुएं खुदवाए। तीसरा पॉइंट है, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13।
क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है। तो आपको लिखना है, कारण में लिखना है धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधे जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी का तापमान संतुलित है। तीसरे में है पृथ्वी पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क मकर तथा विषुवत वृत्त को दर्शाइए। तो आपको जो है ग्लोब का चित्र इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप देख के बना लीजिएगा और आपको नाम में लिखना है आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत, यहाँ पे लिखा है आपका मकर रेखा। तो आपको इस तरह से चित्र बना के आपको लिख लेना है। तो आप अच्छे से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दिया है पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया है रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं, लिखिए। आपको उत्तर में करना है कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 16 को उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में दिया है आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्नताएं होती हैं। तो आपको 17 का उत्तर इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में दिया है सरकार की विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है केंद्रीय स्तर, केंद्र सरकार, राज्य स्तर, राज्य सरकार, जिला स्तर, जिलाधिकारी, गांव स्तर, सरपंच। तो आपको प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर इस तरह से करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। 19 में दिया है आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, लिखिए। आपको उत्तर में करना है हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। 20 में दिया है हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है पहला पॉइंट है हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। दूसरे में लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तीसरा पॉइंट में है लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आपको इस तरह से 20 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आपके निर्देश में दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कौन 3 अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर लिखिए। पहला है आपका शिलालेख, किसी पत्थर या चट्टान पर किसी रचना को शिलालेख कहते हैं। दूसरा है अभिलेख, अभिलेख में लिखना है आपको कागज़ पर लिखी रचना। यहाँ पे आपको अंतर में लिखना है शिलालेख और अभिलेख में ये पत्थर पर लिखे जाते हैं, अभिलेख ये कागज़ पर लिखे जाते हैं। तो आपको इस तरह से अंतर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 में है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। आपको उत्तर में करना है ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अनाज, सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। को जो है प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर इस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। हमने जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो है सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो आप जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।